तो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज, एक नया कोर्स हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग वेबसाइट डेवलप करना सीखना चाहते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। अब आखिर ये वेबसाइट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, और जितने भी डाउट हैं आपके वेबसाइट के बारे में, डोमेन के बारे में, होस्टिंग के बारे में, और वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, हम सारे टॉपिक्स को, सारे मॉड्यूल्स को इसमें कवर करेंगे और सीखेंगे बनाना वेबसाइट्स को। किसी भी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। इस पूरे कोर्स को करने के बाद यकीनन और डेफिनेटली आप एक कामयाब और एक एक्सपीरियंस वाले एक डेवलपर बन जाएंगे और डिज़ाइनर बन जाएंगे। आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, आप वर्डप्रेस के थ्रू, वर्डप्रेस के माध्यम से वेबसाइट बना पाएंगे और बहुत अट्रैक्टिव, यूनिक और बहुत अच्छी वेबसाइट आप बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और चलते हैं पहले मॉड्यूल पे, यानी कि पार्ट 1 पे। तो दोस्तों जैसा कि ये कोर्स है वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब इस पूरे कोर्स में हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, वेबसाइट कैसे काम करती है, किस तरह से वेबसाइट को एडिट किया जाता है और कौन कौन से मेथड से आप वेबसाइट को बना सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हमारे बेसिक्स जो हैं किसी भी चीज़ को लेके वो क्लियर होने ज़रूरी हैं। और ये जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से आपकी सभी डाउट्स को, सभी चीज़ों को कवर करेगा। और जितने भी डाउट आपको वेबसाइट डेवलपमेंट वाले कोर्स को लेके हैं, आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम, या फिर अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है इस पूरे कोर्स के दौरान, तो वो भी आपको हमारी तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पार्ट 1 का जो पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जब हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो सबको पता है कि डेवलपमेंट मतलब डेवलप करना या फिर बनाना किसी चीज़ को, राइट। तो लेकिन ये वेबसाइट क्या होता है दोस्तों? तो अब मैं अगर बात करूं वेबसाइट क्या होती है, अगर हम इसको समझें टेक्निकल टर्म में, तो ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट। मतलब जो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ वेब पेजेस का, यानी वेब पेजेस मतलब जो इंटरनेट के ऊपर जो पेजेस होते हैं, जो आप पढ़ते हो अपने मोबाइल में, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, उसको बेसिकली वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, अब ये वेब पेज कैसे बनते हैं वो हम आगे सीखेंगे। एंड रिलेटेड कंटेंट मतलब उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट जो होता है उसको वेबसाइट कहा जाता है। दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। जिसको, जो वेबसाइट होती है, जो आपके जो फाइल्स वगैरह जहाँ पर रखते हो, उसको डोमेन नेम के थ्रू जाना जाता है। मतलब एक डोमेन नेम मतलब एक वेबसाइट नेम के थ्रू जाना जाता है। जैसे google.com, वो एक डोमेन नेम है, वो एक वेबसाइट है, वेबसाइट नेम है। तो जब भी आप google.com उस डोमेन नेम को टाइप करते हो, आपके पास कहीं से उठ के एक पेज खुल जाता है गूगल का, जहाँ पे आप सर्च, अपना जो सर्च करते हो, राइट। तो वो जो सर्च है, जो इमेजेस उठ के आती हैं, वो बेसिकली वेब पेजेस हैं। अब वो इमेजेस उठ के कहाँ से आती हैं? वो सर्वर से उठ के आती हैं, जिसे आप होस्टिंग भी कहते हो। ओके, तो इन सब के कलेक्शन को, इन सब के जो भी आपका ऑनलाइन जो डेटा होता है, उसको वेब पेजेस के थ्रू शो कराने को ही वेबसाइट बेसिकली कहा जाता है, आसान शब्दों में। तो अब उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट आखिर होती क्या है दोस्तों। तो ये देखो, मैं आपको एक बार अगर समझा भी दूं एक बहुत, तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक वेबसाइट की, तो ये देखिए दोस्तों, ये एक वेबसाइट है। मतलब जैसे कि google.com है ये आपकी, ओके। और ये जब भी आप google.com खोलते हो, आपकी जो ये वेबसाइट है ये खुल जाती है। लेकिन इसके पीछे ये जो google.com है, ये बेसिकली है हमारा डोमेन, और जो इसके ऊपर जो फाइल्स उठ के आई हैं, वो आई हैं हमारी होस्टिंग से उठ के, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो आपका डोमेन नेम, जो ये आपका डोमेन नेम है google.com,
और जो इसके ऊपर जो फाइल्स हैं, मतलब जो भी इसके ऊपर जो डेटा रखा हुआ है, कहीं पे भी किसी भी तरह का जो डेटा है वो कहाँ से उठ के आ रहा है, वो होस्टिंग से उठ के आ रहा है। यानी ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। जब भी आप google.com डोमेन को खोलते हो तो उसको पता है कि उसको होस्टिंग के पास जो भी फाइल्स हैं वो कस्टमर को शो करानी है। ओके, तो ये पूरा दोस्तों कंसेप्ट होता है हमारे बेसिकली वेबसाइट का, और इसी को वेबसाइट कहा जाता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट बनाने की आखिर क्या ज़रूरत है, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके यूजेस हैं। ओके, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आप अपना बिजनेस, अभी आजकल जो है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, और ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। बहुत सारे लोग अपने लिए, अपने किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अपने ऑनलाइन ही मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन ही सर्च करते हैं। तो उस सिनेरियो में, उस केस में दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके, आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपकी जो है सारी प्रोडक्ट और सारी सर्विस लिस्टेड होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बेनिफिट की हम बात कर लें, योर ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब एक आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाती है कि सपोज करो अगर आपकी कोई कार वॉश की कंपनी है या आपका कोई कपड़े का शोरूम है, तो आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाती है कि हाँ भाई, इस जो ये कंपनी है XYZ जो भी कंपनी है, ये ऑनलाइन भी एक प्रेजेंस रखती है। अगर आप चाहें तो इनके प्रोडक्ट ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं। अब सपोज जैसे कि आपका कोई बाहर कहीं लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, कहीं पे भी आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है जो आपके सर्विस को या प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, और आप अगर भेजोगे, और अगर आप सपोज करो कि आप भी वहाँ पे जाके डिलीवर उन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, तो उस केस में वो क्लाइंट क्या कर सकता है कि ऑनलाइन सारी चीज़ों को चेकआउट करके उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको आपकी जो प्रोडक्ट, जो सर्विस है वो खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी। तो एक तरह से आपको एक ऑनलाइन वो प्रेजेंस दे देता है। और दूसरा है योर डिजिटल शोकेस, मतलब आपके जितने भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, किसी को मैनुअली आपके पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली उसके घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से आप उसको दिखा सकते हो। थर्ड है योर ऑनलाइन शॉप। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, योर ऑनलाइन शॉप मतलब कोई भी कस्टमर बिना आपके पास आए आपके किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से, पूरे दुनिया में कहीं से भी खरीद सकता है। तो ये सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। अब फोर्थ है कनेक्ट टू द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूरी दुनिया में कहीं से भी, तो आपकी वेबसाइट के माध्यम से आप किसी से भी अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। मोर ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, मतलब सपोज करो मेरा एक गैरेज है, मैं कार ठीक करता हूँ और मेरे पास लोकल जो लोग आते हैं, ठीक है, अब मैं उनकी कार ठीक कर रहा हूँ और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब मैं उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड दूंगा कि ये सर, ये हमारी एक जो है हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप इस पे जाइए, अगर आपको कुछ ख़रीदना हो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा और ऑथेंटिक हो जाता है और जेन्युइन हो जाता है। लोगों को लगेगा, या जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे केसेस में कस्टमर्स को हमारे पास आना भी नहीं पड़ेगा, वो अगर कुछ ख़रीदना चाहें तो ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका कोई क्लाइंट किसी दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री में है तो उसको भी आपके बारे में ऐसा फील होगा कि यू आर मोर ऑथेंटिक, मतलब आप ऑथेंटिक हो, आप जेन्युइन हो, जब आपकी ऑनलाइन भी प्रेजेंस होगी और आप ऑफलाइन तो आप काम कर ही रहे हो। ओके, तो मोर ट्रस्ट एंड कस्टमर, मतलब जब ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों को आपके बिजनेस के प्रति, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन यूज़ और कॉमन बेनिफिट्स हैं वेबसाइट बनाने के, वेबसाइट को, अपने बिजनेस को लाइव करने के। और अब अगर अभी तक भी अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई सर्विस है, आप कुछ प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं किया है, तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो ट्रस्ट है, कस्टमर को आपके ब्रांड के लिए ज़्यादा ट्रस्ट होगा और आप अपने बिजनेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑनलाइन लेके जाइए। और ये अब कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको
किसी भी तरह की हेल्प या किसी भी तरह का कंसल्टेशन या सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी आपके पूरे बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने में। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी और बहुत एक ट्रस्टेबल आपकी जो है प्रेजेंस ऑनलाइन हो जाए, और पूरी हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने में। ओके, तो ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स थे और कॉमन यूज़ थे वेबसाइट बनाने के और वेबसाइट को यूज़ करने के। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसी टॉपिक में, हु कैन क्रिएट ए वेबसाइट। अब देखो, कोई भी वेबसाइट अगर बनाना चाहता है तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में जिसका कोई भी काम है या कोई किसी सर्विस को बेचना चाहता है, किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, कोई भी किसी भी उम्र का, किसी भी एज ग्रुप का वो पर्सन, वो इंडिविजुअल उस वेबसाइट को बना सकता है। हालांकि शायद आपको बहुत सारे केसेस में अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको डोमेन या होस्टिंग खरीदने में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो आप अपने किसी मदर, फादर, पेरेंट, फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर के नाम से ले सकते हैं या उनकी मदद ले सकते हैं कि वो आपको उसका एक्सेस लेके देते हैं, और आप अपनी जो टैलेंट है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो आप पूरी दुनिया को शोकेस कर सकते हो। अब हम समझ चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट किस काम आती है और किसको वेबसाइट बनानी चाहिए और कौन वेबसाइट बना सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब एक अगला सवाल है जो हमारे सामने आया है, वो है ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। मतलब एक वेबसाइट को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसी टॉपिक में, इसी मॉड्यूल में, कि हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे google.com वो एक डोमेन नेम है, एक वेबसाइट नेम है। ओके, फिर है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब एक वेब सर्वर, वेब स्पेस, जहाँ पे हम अपनी किसी भी फाइल, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, अपने सारे ऑनलाइन कंटेंट या फिर डिजिटल कंटेंट को हम वहाँ पे रखेंगे, तो वो हमारी वेब होस्टिंग हो गई। ओके, तो हमें डोमेन और होस्टिंग, इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने किसी भी काम को, अपने किसी भी डेटा को ऑनलाइन डालने के लिए। अब ये डोमेन क्या होता है, ये होस्टिंग क्या होती है, ये कैसे आपस में काम करती हैं, इनको आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अभी तक पूरा एक जो कंसेप्ट था, वेबसाइट क्या होती है, किसके काम आती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और वेबसाइट बनाने के लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, तो ये सारे जो डाउट्स हैं दोस्तों ये आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइएगा या फिर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में।